Good morning friend, my name is Mohit Kumar Saini, my YouTube channel. Today we started the कक्षा 9 हिंदी कृतिका के मुख्य पाठ नंबर 2 मेरी संग की औरतें। ये चैप्टर मृदुला गर्ग ने बनाया है, लिखा है उन्होंने। इस चैप्टर की लेखिका है। आज हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वह क्यों प्रभावित थी? उत्तर नंबर पहला, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें प्रसिद्ध क्रांतिकार प्यारीलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता के पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहस, व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हें गुणों के कारण उनका सम्मान करती है। प्रश्न नंबर 2, लेखिका की नानी आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? उत्तर नंबर 2, लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, पर आज़ादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। वे अनपढ़, परंपरागत पर्दानशी औरत थी। उनके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था। यद्यपि उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे और साहबों के समान रहते थे, पर अपनी मृत्यु को निकट देखकर अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनकी बेटी का वर वे ही अपने समान ही किसी स्वतंत्रता के दीवाने लड़के को खोज कर दे। इससे उनकी बेटी का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले उस लड़के से हो सका जिस आईएएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। इस तरह उसकी नानी ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। प्रश्न नंबर 3 इसको नोट कर लीजिए। लेखिका की माँ परंपरा वह निवार न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखी है। इसका आंसर देखते हैं। उत्तर नंबर 3 का लेखिका की माँ की स्थितियों और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आज़ादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उसका आदर करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावित था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। लेखिका की माँ का सारा समय किताबें पढ़ने, साथिया चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड़ प्यार नहीं करती थी। उनके सम्मान के 2 कारण प्रमुख थे। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। वे एक गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थी। प्रश्न नंबर 4, लेखिका की दादी
के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। उत्तर नंबर थर्ड का ख। लेखिका के लेखिका के दादी के घर में विचित्र विरोध का संगम था। परदादी लिंग से घर पर हटकर थी। वे चाहती थी कि उनके पोता को होने वाली पहली संतान कन्या हो। उसने यह मन्नत मानकर जग जारी भी कर दी। इससे घर में अन्य सभी लोग हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने यह इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलाने की कल्पना भी डाली। लेखिका की माँ तो बिल्कुल ही विचित्र थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थी। वे आज़ादी के आंदोलन में सरगर्मियाँ रहती थी। उनके पढ़ने, संगीत सुनने और संध्या चर्चा करने से ही फुर्सत नहीं थी। उनके प्रति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। विचित्र बात यह थी कि लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशासन थे। घर में चलती उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थी। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। प्रश्न नंबर 4। आप अपनी कल्पना से कि लिखिए कि के पोतों के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। उत्तर नंबर 4। परदादी ने पोतों के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी ताकि वे परंपरा से अलग चलने की जो बात करते थे उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सके। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने जैसी कोई बात न रही होगी। प्रश्न नंबर 5। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर नंबर 5। इस पाठ में स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव देने की बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का न तो मुकुर विरोध किया न समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मानवीचित कार्य कर सकी। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता अनोखा उदाहरण है। उसने न तो चोर को पकड़ा न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया, न ही चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। प्रश्न नंबर 6। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर नंबर 6। शिक्षा बच्चों का
चरमसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने अथक प्रयास किए। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मशीन वहां के सीमेंट कारखाने से मदद लेकर वहां स्कूल खोल दे, पर वे इसके लिए तैयार न हुए। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ की तीन भाषा सिखाने वाला स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाई। इस स्कूल के बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश पाए गए। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसान को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर नंबर 7, इस पाठ के आधार पर स्पष्ट है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। जो लोग श्रद्धावान से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, समाज में उनकी खूब आदर सम्मान होता है। लेखिका की नानी इसलिए श्रद्धालु बनी क्योंकि उसने परिवार और समाज से विरोध लेकर भी अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से ब्याहने की बात कही। इस कारण वह सबकी पूज्य बन गई। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धालु बनी क्योंकि उसने दो धोतियों से अधिक सच्चे न करने का संकल्प किया था। उसने परंपरा से विरुद्ध लड़के की बजाय लड़की होने की मत मानी। लेखिका की माता इसलिए श्रद्धालु बनी क्योंकि उसने देश की आज़ादी के लिए कार्य किया, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी से गोपनीय बातें एक दूसरे को नहीं बताई। यह सभी व्यक्तित्व सच्चे लेख से परे थे तथा दृढ़ निश्चय थे। इस कारण इसका सम्मान हुआ, इन पर श्रद्धा प्रकट की गई। प्रश्न नंबर 8, सच आलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यतीत कीजिए। उत्तर नंबर 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी बहन दोनों अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उत्तर कथन को चरितार्थ ही नहीं करती है बल्कि आनंद भी उठाती है। लेखिका की बहन रेणु तो लेखिका से भी 2 कदम आगे थी। वह गर्मी में भी उस गाड़ी में नहीं आती जिसे उसके पिता ने स्कूल से उसे लाने के लिए लगवा रखा था। एक बहन में गाड़ी में आती थी जबकि रेणु पैदल आती। इस तरह शहर में एक बार 9 इंच बारिश होने पर शहर में पानी भरने के कारण घरवालों के मना करते रहने पर भी वह लब करते पानी में स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर लौट आई। Made by Mahit Kumar Sari. Thank you for watching my video. Please like, subscribe and share the video. Thank you for watching. आपको और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप समझ सकते हैं यार फीलिंग तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। SST और हिंदी के अवेलेबल है अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।